एक दिन स्वामी विवेकानंद ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और फर्स्ट क्लास में बैठे थे। स्वामी जी का भगवा पहनावा साधु संतों की तरह था। यात्रा के बीच में दो अंग्रेज ट्रेन में चढ़े और स्वामी जी के पास आकर बैठ गए। अंग्रेजों ने फर्स्ट क्लास में साधु को देखा तो वे हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि साधु संत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ये साधु अंग्रेजी नहीं जानता होगा। दोनों अंग्रेज स्वामी जी की बुराई करते हुए कहने लगे कि साधु संत धरती पर बोझ हैं, दूसरों के पैसों से ट्रेन के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। रास्ते में एक बड़ा स्टेशन आया जहां विवेकानंद के स्वागत में हजारों लोग उपस्थित थे, जिनमें विद्वान एवं अधिकारी भी थे। उन्होंने यहां उपस्थित लोगों को संबोधित करने के बाद अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी अंग्रेजी में ही दिए। अंग्रेज सहयात्री ये सब देख रहे थे। ये देखकर रेल में उनकी बुराई कर रहे उन अंग्रेज यात्रियों को सांप सूंघ गया। अवसर मिलते ही वे विवेकानंद के पास गए। उन्होंने नम्रतापूर्वक पूछा कि क्या आपने हमारी बात सुनी। स्वामी जी ने सहजता से जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उनका मस्तिष्क अपने ही कार्यों में व्यस्त था, इसीलिए उन्हें लोगों की बात सुनने का अवसर नहीं मिला। उनका यह जवाब अंग्रेजों को शर्मसार कर गया। अंग्रेजों ने चरणों में झुककर क्षमा याचना की। वे स्वामी जी के प्रति आदर भाव दिखाने लगे। वे उनके ज्ञान का सम्मान करने लगे। दूसरे की निंदा हमेशा शर्मिंदगी देती है। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे तो विश्व की कोई भी बाधा आपको विचलित नहीं कर सकती। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस से पूछा, बहुत से पंडित अनेक शास्त्रों का पाठ करते हैं, वेद पाठ में ही संपूर्ण जीवन बिता देते हैं, इस सब के बावजूद उन्हें ज्ञान लाभ क्यों नहीं होता। स्वामी जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, चीलगिद्ध आदि पक्षी उड़ते तो ऊंचाई पर हैं, लेकिन उनकी दृष्टि पृथ्वी पर पड़े सड़े मांस के टुकड़ों पर ही रहती है। ठीक उसी प्रकार वेदशास्त्रों एवं ग्रंथों का पाठ करने से क्या लाभ होगा। उनका मन तो हमेशा सांसारिक वस्तुओं की ओर लगा रहता है। स्वामी विवेकानंद के पास एक साधु आया। उनका अभिवादन करके बोला, स्वामी जी, मैं आपके पास एक विशेष काम से आया हूँ। मैंने सब कुछ त्याग दिया है, पर मुझे शांति नहीं मिलती, मन भटकता है। एक गुरु के पास गया। उन्होंने मंत्र दिया। कहा, इसका जाप करो, तुम्हें अपने भीतर चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देगी, फिर अनहद नाद सुनाई देगा, उसके बाद शांति ही शांति। मैंने मंत्र का जाप किया, लगन से किया, पर शांति नहीं मिली। मैं हैरान हूँ। स्वामी विवेकानंद ने उस साधु की ओर देखा। उसकी आंखें गीली थी। विवेकानंद ने कहा, क्या आप सचमुच शांति चाहते हैं? जी हाँ, उसी के लिए तो आपके पास आया हूँ, निरीह स्वर में साधु ने कहा। अच्छा, विवेकानंद बोले, मैं तुम्हें शांति का मार्ग सुझाता हूँ। एक काम करो। क्या? बड़ी उत्सुकता से साधु ने पूछा। स्वामी जी ने सहज भाव से कहा, घर से निकलो, पड़ोस में जो भी भूखा मिले उसे अन्न दो, प्यासा मिले उसे पानी दो, नंगा मिले उसे कपड़ा दो, बीमार मिले उसे दवा दो, दीन दुखी मिले उसे दिलासा दो। इसी से आपको सुख मिलेगा, इसी से आपको शांति मिलेगी। नया संकल्प लेकर चला गया। उसने समझ लिया कि मानवजाति की निस्वार्थ सेवा से ही इंसान को शांति मिल सकता है। बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अपने लोकप्रिय शिकागो धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद भारत वापस आ गए थे। अब उनकी चर्चा विश्व के हर देश में हो रही थी। सब लोग उन्हें जानने लगे थे। स्वामी जी भारत वापस आकर अपने स्वभाव अनुरूप भ्रमण कर रहे थे। इस समय वे हिमालय और इसके आसपास के क्षेत्रों में थे। एक दिन वो घूमते घूमते एक नदी के किनारे आ गए। वहां उन्होंने देखा कि एक नाव है, पर वह किनारा छोड़ चुकी है। तब वे नाव के वापस आने के इंतजार में वहीं किनारे पर बैठ गए। एक साधु वहां से गुजर रहा था। साधु ने स्वामी जी को वहां अकेला बैठा देखा तो वह स्वामी जी के पास गया और उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? स्वामी जी ने जवाब दिया,
मैं यहाँ नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी जी ने कहा, मैं विवेकानंद हूँ। साधु ने स्वामी जी का मजाक उड़ाते हुए उनसे कहा, अच्छा, तो तुम वो विख्यात विवेकानंद हो जिसको लगता है कि विदेश में जाकर भाषण दे देने से तुम बहुत बड़े महात्मा साधु बन सकते हो। स्वामी जी ने साधु को कोई जवाब नहीं दिया। फिर साधु ने बहुत ही घमंड के साथ नदी के पानी के ऊपर चलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ दूर तक चलने के बाद साधु ने स्वामी जी कहा, क्या तुम मेरी तरह पानी पर पैदल चलकर इस नदी को पार कर सकते हो? स्वामी जी ने बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ साधु से कहा, इस बात में कोई शक नहीं कि आपके पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि आपको यह असाधारण शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? बहुत ही अभिमान के साथ साधु ने जवाब दिया, यह बहुत ही कठिन कार्य था। मैंने 20 सालों की कठिन तपस्या और साधना के बाद यह महान शक्ति प्राप्त की है। यह देखकर स्वामी जी बहुत ही शांत स्वर में बोले, आपने अपनी जिंदगी के 20 साल ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिए जो काम एक नाव 5 मिनट में कर सकती है। आप ये 20 साल निर्धन बेसहारा गरीबों की सेवा में लगा सकते थे, या अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग देश और देशवासियों की प्रगति में लगा सकते थे, परंतु आपने अपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिए। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। साधु सिर झुकाए खड़े रह गए और स्वामी जी नाव में बैठकर नदी के दूसरी किनारे चले गए। इस प्रकार इस कहानी ने हमें बताया कि ज्ञान और शक्ति का सही प्रयोग आवश्यक है। किसी शक्ति को प्राप्त करके यदि हम उस पर घमंड करते हैं तो यह मूर्खता है। शक्ति का सही जगह पर सही इस्तेमाल करना ही वास्तविकता में बुद्धिमानी है।